मूवी के शुरू में हम जेनी को देख पाते हैं, जो एक नर्सरी स्कूल टीचर है। वो अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ रोमांटिक वीकेंड बिताने के लिए इंग्लिश कंट्री साइड के एक रिमोट लेक की तरफ निकल पड़ती है। उस लेक का नाम है ईडन लेक। रात तक वो एक टाउन पे पहुंच जाते हैं और एक होटल में रुकते हैं। अगली सुबह वो ईडन लेक पहुंच जाते हैं। वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इससे पहले कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आके रहने लगे, स्टीव अकेले में जेनी को ये जगह घुमाने के लिए लाया था। वो अपने साथ एक वेडिंग रिंग भी लाया था, क्योंकि वो यहाँ पे जेनी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। उधर उन्हें एक छोटा लड़का एडम मिलता है, पर वो जेनी और स्टीव से बात करना नहीं चाहता। लेक के किनारे पहुंच के वो दोनों अपना वीकेंड एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी कुछ टीनेजर्स आके एडम को इरिटेट करने लगते हैं। जेनी और स्टीव सब कुछ देख रहे थे, पर वो लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते। दिन जेनी सो रही थी, तब उन टीनेजर्स के डॉग आके उस पर भौंकने लगता है। तब वो लोग उसे बुला लेते हैं। स्टीव स्विमिंग करने जाता है, तब वो डॉग फिर से आके जेनी को परेशान करता है। इस बार स्टीव रिएक्ट करता है। वो सीधा जाता है उन टीनेजर्स के पास और उनके डॉग को बांध के रखने के लिए कहता है। साथ में म्यूजिक का वॉल्यूम भी कम करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर ये लोग उल्टा स्टीव का ही मजाक उड़ाते हैं और जेनी को भी गाली देते हैं। ये टोटल 6 लोग थे, जिसमें 5 लड़के और एक लड़की थी। इनका लीडर था ब्रेट और बाकियों का नाम था पेज, मार्क, कूपर, हैरी एंड रिकी। ये सब बहुत ही बिगड़े हुए बच्चे थे। तो स्टीव इनका मुंह नहीं लगता और वापस आके लेट जाता है। फिर जब स्टीव सो रहा था, तब ये लोग जेनी को गंदी नज़र से देख रहे थे। जेनी ये सब इग्नोर करती है। कुछ देर बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और तब भी ब्रेट पैंट का जिप खोल के जेनी को गंदा इशारा करता है। वो दोनों रात यहीं पे बिताने वाले थे, इसलिए स्टीव टेंट लगाता है और जेनी लकड़ियाँ इकट्ठा करती है आग जलाने के लिए। तब उसे झाड़ियों में से कुछ आवाजें सुनाई देती है, मानो कोई उन्हें झाड़ियों से देख रहा है। अगली सुबह वो देखते हैं उनका खाना पूरा खराब हो चुका है। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए वो दोनों टाउन के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन कार का टायर पंचर हो जाता है, क्योंकि उन लड़कों ने एक खाली बॉटल टायर के नीचे रख दिया था। इससे स्टीव बहुत ही गुस्सा हो जाता है और टायर को चेंज करने लगता है। टाउन पहुंच के उन्हें वो टीनेजर्स फिर से दिखते हैं। स्टीव उनका पीछा करता है, पर वो लोग बच के निकल जाते हैं। वो दोनों ब्रेकफास्ट करने एक कैफे में जाते हैं। स्टीव वेट्रेस से उन टीनेजर्स के बारे में पूछता है। वेट्रेस जोकिंगली पूछती है, क्या वो लोग स्टीव और जेनी को बहुत परेशान कर रहे हैं? स्टीव हंसते हुए कहता है, हाँ, वो लोग उसके गाड़ी का टायर पंचर कर दिए हैं और इसलिए वो उनके पेरेंट्स को कंप्लेन करना चाहता है। तब अचानक से वो चिढ़ जाती है और कहती है कि वो उनके बच्चे नहीं हैं। दिन लेक पे लौटते टाइम एक घर के बाहर स्टीव को उन टीनेजर्स की बाइसाइकिल्स दिखती है। वो उस घर के अंदर जाता है, पर वहाँ पे कोई नहीं था। तभी उस घर के ओनर बाहर से आ जाते हैं और स्टीव छुपने के लिए ऊपर के फ्लोर पे चला जाता है। असल में ये घर ब्रेट का था। उसके पिता उसे ढूंढते हुए ऊपर आते हैं और स्टीव खिड़की से कूद जाता है। दिन वो और जेनी वापस लेक पे लौट के स्विमिंग करने लगते हैं। कुछ देर बाद वो देखते हैं उनका बीच बैग गायब है, जिसमें उनका फ़ोन, वॉलेट और कार की चाबी थी। वो दोनों तुरंत कार के पास जाते हैं, पर कार भी गायब थी। वो पैदल टाउन की तरफ जाने लगते हैं। तब कोई उनके कार से ही उनको मारने की कोशिश करता है और वो किसी भी तरह बच जाते हैं। इस कार में वो टीनेजर्स ही बैठे थे और कार को चला रहा था ब्रेट। वो दोनों फिर से चलने लगते हैं और चलते चलते रात हो जाती है। उन्हें उन टीनेजर्स की आवाज़ सुनाई देती है, तो स्टीव उनसे अपना सामान वापस मांगता है, पर ब्रेट साफ मना कर देता है। वो कहता है उसे कार और बाकी के सामान के बारे में कुछ नहीं पता। तभी ब्रेट की पॉकेट में स्टीव का फ़ोन बजने लगता है। स्टीव फ़ोन को लेने जाता है और वो लोग भी चाकू निकाल के स्टीव के ऊपर हमला कर देते हैं। इसी दौरान स्टीव के हाथों से वो चाकू उनके डॉग को लग जाता है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। ब्रेट उसके डॉग को पकड़ के रोने लगता है और कार की चाबी जमीन पे फेंक के कहता है कि वो दोनों अभी यहाँ से निकल जाए। स्टीव और जेनी कार में बैठ के भागने लगते हैं, पर ब्रेट अपना माइंड चेंज करता है और अपने गैंग को ऑर्डर देता है कि वो उनका पीछा करे। उस टाइम कार एक जगह पे फंस जाती है और ये लोग उनके कार को तोड़ने लगते हैं। कार की हेडलाइट और विंडस्क्रीन तोड़ देते हैं, पर तभी स्टीव किसी भी तरह कार को वहां से निकाल लेता है। हेडलाइट ना होने के कारण स्टीव को कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो एक पेड़ के साथ ठुक जाता है। इससे स्टीव बुरी तरह से फंस जाता है। वो जेनी को भागने के लिए और मदद मांगने के लिए कहता है। जेनी के वहां से जाते ही वो टीनेजर्स वहां आ जाते हैं और जेनी भी एक पेड़ के नीचे छुप जाती है। सुबह होते ही जेनी चेक करने जाती है, पर वहां स्टीव नहीं था। वहां उसे कुछ खून के निशान दिखते हैं और वो उनका पीछा करती है। कुछ देर चलने के बाद उसे स्टीव दिखता है। वो लोग उसे बांध कर रखे थे और उसको टॉर्चर कर रहे थे। हैरी ब्रेड को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे भी मारने की धमकी देता है। देन उसे एक चाकू दे के स्टीव के बॉडी में डीप कट करने के लिए कहता है। जान बचाने के लिए हेनरी वैसा ही करता है और पेज इसका वीडियो लेती है।
फिर एक एक करके सब लोग स्टीव की बॉडी को कट करने लगते हैं और ये सब जेनी छुप के देख रही होती है। वो समझ चुकी थी कि ये लोग स्टीव को मार डालेंगे, तो वो अपने फोन से स्टीव के फोन के ब्लूटूथ को कनेक्ट करके पुलिस को कॉल कर देती है। पर कॉल कनेक्ट होने से पहले ही ब्रेड को पता चल जाता है और वो लोग स्टीव को वहाँ छोड़ के जेनी के पीछे पड़ जाते हैं। इस टाइम स्टीव भी किसी भी तरह खुद को छुड़ा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। उधर जेनी भागते भागते कंस्ट्रक्शन साइट पे एक केबिन के पास पहुंच जाती है। उधर उसे एक वॉकी टॉकी दिखता है, पर वो उसे ले नहीं पाती। उसके पीछे वो लोग भी वहां आ जाते हैं और उनसे बचने के लिए वो केबिन के छत पे चढ़ जाती है। तब ब्रेड को रिकी का कॉल आता है कि स्टीव भाग चुका है। ये सुन के वो और भी गुस्सा हो जाता है और अपने गैंग को लेकर स्टीव को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उधर स्टीव कार में से फर्स्ट एड बॉक्स निकलने जाता है, पर कार का सिक्योरिटी अलार्म ऑन हो जाता है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि स्टीव आखिर कहाँ पे है। स्टीव वहां से भाग ही रहा था कि उसे जेनी मिल जाती है और जेनी उसे सहारा देते हुए एक पुराने केबिन में ले जाती है। जेनी उसे फर्स्ट एड देने लगती है, पर उसके कट्स बहुत ही गहरे थे, बहुत सारा खून बह चुका था, उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। इमीडिएटली उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो वो नहीं बचेगा। उस टाइम जेनी को स्टीव की पॉकेट से एक वेडिंग रिंग मिलती है। स्टीव कहता है कि वो जेनी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, पर अब शायद ये सब कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टीव ज़्यादा देर तक नहीं बचेगा। तब जेनी उसे संभालती है, लेकिन तभी वो लोग वहां आ जाते हैं। वो केबिन में घुसते हैं, पर वहां उन्हें कोई नहीं मिलता क्योंकि जेनी स्टीव को लेकर केबिन के नीचे छुपी हुई थी। उनके जाने के बाद जेनी स्टीव को उठाकर झाड़ियों के अंदर छुपा देती है। वो स्टीव का प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए वेडिंग रिंग को पहनती है और फिर मदद मांगने के लिए जाती है। इलेक्ट्रिक पोल्स को फॉलो करते हुए वो भागने लगती है, पर एक स्पाइक उसके पैर में घुस जाता है। इससे वो चीख देती है, जो वो सब सुन लेते हैं और उसकी तरफ ही बढ़ने लगते हैं। जेनी किसी भी तरह खुद को संभालती है और उस स्पाइक को निकालती है। तभी एडम वहां आ जाता है, तो वो यहाँ से बाहर जाने के लिए एडम से मदद मांगती है। एडम अपनी माँ को टेक्स्ट कर रहा है बोलकर ब्रेड को टेक्स्ट कर देता है, जिससे ब्रेड और उसकी टीम वहां आ जाते हैं और वो जेनी को मार के बेहोश कर देते हैं। होश आने पर वो देखती है उसे और स्टीव को एक साथ बांध कर रखा गया है और स्टीव ऑलरेडी मर चुका है। वो लोग उन्हें जलाने के लिए उनके ऊपर पेट्रोल डालने लगते हैं। ब्रेड एडम को कहता है आग लगाने के लिए और पेज को बोलता है ये सब रिकॉर्ड करने के लिए। इस पॉइंट पे आकर बाकी के गैंग मेंबर्स बहुत डर जाते हैं, लेकिन ब्रेड सबको धमका के चुप करा देता है। फाइनली एडम आग लगा देता है और उन दोनों को जलते हुए देखकर ब्रेड बहुत ही खुश होता है। इसी बीच आग से रस्सी जल जाती है, जिससे जेनी आज़ाद हो जाती है। वो ज़मीन पे पेट्रोल गिरा के आग लगा देती है और वहाँ से भाग जाती है। तब ब्रेड चीखते हुए कहता है कि अगर जेनी वापस ना आई तो वो एडम को जिंदा जला देगा। ये सुन के भी जेनी वापस नहीं आती और वो एडम को जला देता है। भागते भागते वो एक जगह पे पहुंच जाती है जहां उसे इस जंगल की मैप मिलती है। वो उस मैप को निकाल लेती है कि तभी उसे ब्रेड की आवाज़ सुनाई देती है। उधर एक डस्टबिन पड़ा था जिससे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, लेकिन बचने के लिए उसे उसके अंदर ही छुपना पड़ता है। ब्रेड और रिकी उसे ढूंढते हुए आते हैं, पर उधर उन्हें वो नहीं मिलती। ब्रेड डस्टबिन को खोलने जाता है, पर उसकी स्मेल से फौरन उसे बंद कर देता है। वो लोग वहां से जाते ही जेनी बाहर आती है और उधर पड़ा एक कांच के टुकड़े से एक हथियार जैसा बना लेती है। मिरर पे वो खुद को देख ही रही थी कि तभी कूपर वहां आ जाता है और वो बिना सोचे समझे ही उसे स्टैब कर देती है। कूपर तरफ तरफ के मर जाता है। असल में कूपर मदद करने के लिए ही आया था। इस ग्रुप में वो ही सबसे सीधा लड़का था और शुरू से ही ब्रेड को रोकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए जेनी को भी उसकी मौत का अफसोस होता है। धीरे धीरे रात हो जाती है और पेज को कूपर की बॉडी मिलती है। कूपर को देखकर हैरी रोने लगता है और ब्रेड को कन्फ्रंट करता है। हैरी किसी को कॉल करता है, पर ब्रेड उसे रोकता है और उसकी बात ना सुनने पर हैरी को बेरहमी से पीटने लगता है। ये देखकर पेज बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है। उधर जेनी फाइनली रोड तक पहुंच जाती है। वो सीधा जाके एक वैन के सामने गिरती है। वो उसके ड्राइवर से मदद मांगती है, तो वो उसे लिफ्ट देता है, लेकिन वो टाउन जाने के बजाय उल्टा जंगल के अंदर ही जाने लगता है। वो कहता है उसका भाई भी इस जंगल में है, वो उसे पिकअप करके फिर टाउन जाएगा। असल में ये रिकी का बड़ा भाई है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ पे आया है। वो वैन से उतर के रिकी को ढूंढने जाता है, तो उसे रिकी मिल भी जाता है। जेनी समझ जाती है कि वो फिर से पकड़ी जाएगी, तो वो तुरंत वैन को घुमाकर टाउन की तरफ जाने लगती है। उस टाइम रोड के बीचों बीच उसे पेज दिखती है, पर वो वैन को नहीं रोकती। वो उस पर वैन चढ़ा देती है। पेज भी मर जाती है। देन वो टाउन पहुंच जाती है, पर कंट्रोल खो के एक घर के गार्डन में वैन को घुसा देती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो देखती है घर के बैकयार्ड में पार्टी चल रहा है। वो उनसे मदद मांगती है और बेहोश हो जाती है। होश आने पर देखती है वो घर के अंदर है और एक औरत उसे कंफर्ट कर रही है, लेकिन कुछ ही देर में उनके फ़ोन कॉल्स और घर के कुछ फोटोग्राफ्स देखकर वो समझ जाती है ये घर ब्रेड का है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है, पर ब्रेड के पिता आके उसे रोकते हैं। वो समझ जाती है कि उन टीनेजर्स की तरह उनके माता पिता भी उतना ही साइकोटिक और मर्डरस है और वो अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
तब वो उस औरत की मदद से बाथरूम जाती है और खुद को अंदर लॉक कर लेती है। वहाँ उसे एक रेजर मिलता है जो वो अपने पास रखती है। वो लोग बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ देते हैं तो बाहर ब्रेट और उसके पिता खड़े थे। जेनी रेजर से उन पे हमला करती है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। वो उसे पकड़ लेते हैं। वो ब्रेड को ऊपर उसके रूम में जाने के लिए कहते हैं और ब्रेड भी अच्छे बच्चे की तरह अपने पापा की बात मानकर रूम में आ जाता है। वो पेज के फ़ोन से सारी वीडियोस को डिलीट कर देता है और मिरर में देखकर ईविल स्माइल करने लगता है। उधर उसके पिता और बाकी बच्चों के पिता जेनी को लेकर बाथरूम में घुस जाते हैं और उसे बेरहमी से पीटकर मार देते हैं। हमें बस जेनी की चीखें सुनाई देती है। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।